राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, हिंदू शब्द की परिभाषा बता। आलोक शर्मा जी, आपके भी तो मुख्यमंत्री गए थे हिमाचल प्रदेश के। एक दो बार और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं। आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आलोक शर्मा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आलोक शर्मा जी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत ज्यादा डाइवर्ट था हमारे साथ, इसलिए भी हमें कहना पड़ता है। हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। वापस आता हूं मैं, आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के नहीं, विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी, मैं बहुत विनम्रता से बोल रही हूँ, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा दीजिए। आलोक जी को नहीं गई होंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी, ये देखिए नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन साथ में है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन है, साथ में और भी नेता दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर डिनर करने क्यों पहुंच गए, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जी, आप ही के नेता सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है 40 मिनट में आपने 4 बार रिपीट किया है ये, और मैंने यही कहा था कि एक बार और रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम। आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं क्या बुलाते लोग प्यार से कुत्ता है तो कुत्ता। वाले वक्त में चुनाव है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखो, मैं ये कहता हूँ ये देश प्रतिभाओं का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, ठीक। और जब भी कांग्रेस की सरकारें रही है या चुनाव लड़ने आई हैं, तो कांग्रेस ने कभी पहले चेहरा नहीं दिया इंदिरा गांधी और नेहरू जी को छोड़ के, ठीक। तो भैया, लेकिन ये बात तय है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री दिया जाता है वो बेस्ट दिया जाता है, एजुकेशन वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, और दूरदर्शी दिया जाता है, ठीक। सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, बहुत लोग कहते हैं रिमोट वाली सरकार, तो ये भी तो ध्यान रखो जीती कौन थी, सोनिया गांधी जीती थी, ठीक। और भैया, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, फर्क है दोनों में। देखो दौर क्या है भाई, लोग कहते हैं मोहल्ला बिगड़ गया, जमाना बिगड़ गया। दौर क्या है, हम और आप हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। हम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ गया। एक डिकेड के बाद, ठीक है, जो लोग 2014 में 18 के थे, आज वो 28 के हैं, जिम्मेदारियों के तले हैं, ठीक। महंगाई समझते हैं, बेरोजगारी समझते हैं, इसलिए बीजेपी नहीं आएगी। वो जुमला भी समझते हैं, ठीक है, इसलिए कांग्रेस जरूरी है। लेकिन बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार। वो बुरी बात नहीं सुनी आपने, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार कांग्रेस सरकार। पूरा नहीं सुना आपने, आधा है ये, आगे की लाइन ये तो है, आप पूरा सुनो, ठीक है। 400 पार कांग्रेस सरकार, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो काम किया, नहीं बेटा सुनो, मैं दुनिया 4 दिन की है, 74 साल की उम्र हो गई, सुनो 74 साल की उम्र हो गई, किराए में रह चुकी मैंने, अब नरेला में रहती हूँ, सुनो, किस्तों में मकान ले रखी हूँ, सुनो, और मेरे नाम मंजू है, मैं आज भी बोल रही हूँ, यदि कांग्रेस की सरकार होगी, सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबके सामने। और सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अजय मोदी आ गया तो आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ। मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा देश है, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, मैं तो जमीन पर लेट जाऊंगा, कोई भेजेगा जब भी जगड़ जाऊंगा मैं तो नहीं जाने का, मेरा देश है, ठीक। और मैं जीऊंगा भी यही, मरूंगा भी यही, तो ठीक। सुनो, अभी ये कह रहे हैं, सुनो, एक मिनट, अभी ये कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हमने इनको भी देखा और इन जैसे कई बाबा को भी देखा। एमपी में एक बाबा एमपी में कहता हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आग के हवाले कर लूंगा। 4 बार कर चुका, अभी तक मरा नहीं वो, अभी तक आत्मदाह नहीं किया उनने। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, नाम मैं बोल रहा हूँ, कर लेना गूगल। नहीं है, बाबा परमहंस भी है जी। तो देखो क्या होता है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र लोगों के दिल में है, ठीक है। और क्या होता है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है, कोई ऐसा नहीं है, लोग पॉलिटिक्स के लिए कहने लगते हैं। कहने आपत्ति है, ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, की परिभाषा बता दो। हिंदू से हिंद महासागर से आए हिंदू राष्ट्र। हिंदू, एक मिनट, गलत बोल रहे हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉलेज लो। एक मिनट भाई, जब मुगल इंडिया में आए
तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है दिल्ली में बगल में ही साइंस म्यूजियम में पढ़ लेना। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो जब मुगल आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु घाटी के नाम से जाना। ठीक है, यहाँ के देश को सिंधु घाटी। तो सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी, सिंधु का जो फारसी ट्रांसलेशन है उसको हिंदू कहते हैं और वहीं से आया हिंदू, पहली बात। और दूसरा, मैं चैलेंज देता हूँ, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद, ठीक ठीक, इसके अलावा 18 पुराण, कल की रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ठीक, गीता, ठीक, और तुम्हारे जितने खंड हैं, ठीक, जितने कांड है, सुंदरकांड वगैरह सब मिला के किसी भी किताब में जो ऋषियों की लिखी हुई हो उसमें हिंदू शब्द फाइंड करके बता देना। भाई धर्म का नाम है सनातन या शाश्वत धर्म। ठीक, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र भाई बता रहा हूँ ना, पहले कभी था, ठीक, आर्य राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र था। और सुनो, तुमने देखा होगा माता आती है, सब में आती है, काली माता आती है, दुर्गा माता आती है, और जब माता देखा कि औरतों की आ रही तो आदमियों के भी आने लगे भैरव बाबा। आज तक किसी में राम जी देखा क्या? क्योंकि भैरव बाबा आएंगे तो तांडव मचाएंगे, दुर्गा माता आएगी तो तांडव मचाएगी, लेकिन जिस दिन राम जी आ गए ना किसी पर, उस दिन वो तमीजदार हो जाएगा, दूसरे से तमीज से बात करेगा, ठीक है, भाई का सगा हो जाएगा। तो राम राज चाहते हैं ना, सबके दिलों में राम राज चाहते हैं। तो राम राज ऐसे आएगा कि तुम जय श्री राम चिल्लाओ और किसी का कत्ल कर दो, ऐसे आएगा। कौन करता है जय श्री राम करके कत्ल? किसने किया? भाई बता देता हूँ, भाई राजस्थान में पहलू खान अलवर कांड, ठीक, राम राम जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। झारखंड में तबरेज, ठीक, जय श्री राम के नारे लगा के उसकी हत्या कर दी। दादरी में, ठीक, दादरी के अंदर है इखलाक अहमद, ठीक है, जय श्री राम, सिर्फ मांस होने का शक था, नारे लगाए और हत्या कर दी। और अभी जो कांड हुआ हरियाणा का, ठीक है, जुनेद और एक और भाई था, क्या नाम था उसका, नसीर, उन दोनों की गाड़ी में फूंक कर हत्या कर दी। सब कुछ राम के नारे के तले हुआ। और यही अगर अल्लाह अकबर के नारे के तहत हो जाता ना, तो ये देश आतंकवादियों का देश, कहते मुसलमान सारे आतंकवादी हैं। ठीक है, सुनो, नहीं, आप ये बताइए कि राम के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, आपका कहना ये है, ये बताओ आज तक कौन सा गौ थे सनातनी जो टेररिस्ट नाम हुआ हो? किसी ने भी? नाथूराम गोडसे आजाद भारत का पहला हिंदू, आजाद भारत का पहला आरएसएस का नेता नाथूराम गोडसे, जिसके पैदा होने से तीन लड़के पहले मर गए उसकी माँ के, इसलिए उसको नाक में नथनी पहना के 9 साल तक लड़की बना के रखा, नाम था राम, रख दिया नाथूराम। वो था आजाद भारत का पहला आतंकवादी। ठीक, और सुनो, अभी कश्मीर में पकड़ा गया था एक डीजीपी, ठीक, क्या नाम था, परमिंदर सिंह नाम था, ठीक, वो आतंकवादी साबित हुआ। पढ़ना मैंने तो उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, कैसे बोल नहीं, नाथूराम गोडसे की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप ये बताओ, गांधी जी चाहते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते, भारत एक ही रहता, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान, मैं भी बताता हूँ, गांधी जी चाहते भाई देश, मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ भाई, इसलिए कहता हूँ किताबें पढ़ा करो भाई। जब देश की अवधारणा चली थी 1947 में, भारत का पढ़ के बोलने, अरे यार अगर ये किसी में लगा दे, भाई गांधी जी के विरोध में कौन लिख रहा है? आरएसएस लिख रहा है, हिंदू विचारक लिख रहा है। कोई भी साहित्यकार और इतिहासकार की किताब जो आरएसएस और हिंदू संगठनों से संबंधित नहीं होगा, अगर वो नेहरू की, जिन्ना की जिद और जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये सारी चीजें हुई ना, गांधी जी चाहते थे ये सारी चीजें कर सकते थे, उनके हाथ में सब चीजें था। अच्छा, मुस्लिम लीग का नाम सुना तुमने? जी सुना है। कौन थी वो? मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, उसके अध्यक्ष थे जिन्ना। देश की आजादी में किसका योगदान था? मुस्लिम लीग का। 2 पार्टियां बताओ, भारत की 2 पार्टियां, मुस्लिम लीग और द नेशनल कांग्रेस कॉन्वेंट नाम था कॉन्वेंट, हाँ, ठीक। तो भैया 2 पार्टियां थी, ठीक, एक जैसे यहाँ पर आरएसएस है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, ठीक, अगर आज हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं है इन संगठनों द्वारा, तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान राष्ट्र की मांग गलत कैसे होगी? पहली बात, ठीक। दूसरी बात, भैया उस टाइम के हिसाब से, ठीक, वहां का एक बंदा था जिन्ना, भाई वो एक धार्मिक संगठन का अध्यक्ष था, ठीक, आजादी में योगदान था, उन्होंने कहा भाई हमें धर्म के आधार पर राष्ट्र दे दो, ठीक, हमारी पॉपुलेशन, दोनों बड़े नेता थे, उस टाइम का बंटवारा हो गया, ठीक, गांधी जी के कहने पर नहीं हुआ, पहली बात, ठीक, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक, गांधी जी ने एक सुलह समिति बैठाई थी उसको लेकर, और जवाहरलाल नेहरू का तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। अब इनको ये पता है, इसके बाद पता है क्या कहते हैं, जब ये बात है, ये आजादी के तुरंत बाद की बातें हैं, उस टाइम की परिस्थिति, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए नियुक्त किया था, गया था ना वल्लभ भाई पटेल को, और बाकी के 9 वोट किसी और को मिले थे, फिर भी वो उनमें से किसी को नहीं बनाया, ठीक है, नेहरू को बनाया गया। क्यों बनाया गया? वो नेहरू को तो कोई एक भी वोट ही नहीं मिला, चुना ही नहीं था उनने, चुनाव। आप ये बताओ। और मैं ये उसमें, ठीक है, हाँ, ये गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं, गांधी जी के वजह से जवाहरलाल नेहरू जी बने हैं, और
और सबको पता भी था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना इस देश के एक भी मुसलमान जिन्ना का सपोर्ट नहीं करता है। आप पूरे मोहल्ले में जाकर के सर्वे कर लीजिए। भाई ये कह रहे हैं कि भाई गांधी जी की वजह से जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बात, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश में पहले इलेक्शन के बाद। उससे पहले वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 3 साल तक झंडा फहराया देश में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फहराया, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं फहराया। पहली बात। पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए? भाई पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई 1950 में हो गई, और पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ वो 1951 और 52 में हुआ। ठीक, तो भैया वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाते? ठीक, उससे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर झंडा फहराते थे। 47 में आजाद हो गया, 3 साल झंडा कैसे फहराए? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, प्रधानमंत्री नहीं थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ही फैसले लिए थे। भारत गणतंत्र राज्य कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950, और लागू कब होगी? वैसे औपचारिक रूप से कब हो गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब भाई साहब व्हाट्सएप का ज्ञान सुन लो ध्यान से। भाई गांधी जी ने कोई बंटवारा नहीं किया। ठीक, गांधी जी ने उस टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट था वो डिसीजन लिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बेस्ट डिसीजन था, कश्मीर भारत का राज्य नहीं था, राजा हरिप्रसाद शासक थे वहां के। ठीक है, और भाई वो किसी में नहीं मिलाना चाहते थे, वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे कि भाई हमारा राज्य स्वतंत्र रहे, अलग राज्य की मांग थी। फिर भी उसको किसी संधि के तहत, 370 की संधि के तहत भारत का हिस्सा बनाया। ये नेहरू की उपलब्धि है, इसे तुम कमी बना के पेश करते हो। आप इनकी बातों से सहमत हैं? इनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, देखो गांधी जी भगवान कहे जाते थे, पिता बोलते हैं ना अपन, ठीक है ना, राष्ट्रपिता बोलते हैं, उपलब्धि देते हैं राष्ट्रपिता जी की। तो वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे उनकी देखो बात जिन्ना भी मानता था, जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे, इसके बाद आजादी मिल गई। लेकिन आजादी इस किस काम की वो आजादी, बताओ किसी की? ये बताओ, आज मैं आजाद हूँ, अगर मेरे मृत्युशैया से आजादी मिले, वो किस काम की? जब भारत के 2 टुकड़े हो जाए, एक माँ के दोनों अलग अलग भाग हो जाए, ये भाग अलग, ये भाग अलग, ये बताओ उसकी माँ से, भारत माता से पूछो ना। सबसे पहले तो ये जिन्ना अफगानिस्तान में गवा दिया, गंधार को कोसे, गंधार के राजा को कोसे, राजा धनानंद को कोसे। ठीक, जिसने भैया पूरा गंधार गवा दिया, अफगानिस्तान में मिला दिया। भाई वो भी तो चाहिए अखंड भारत में। नहीं, ये बात है, लेकिन उसके अशोक, सम्राट अशोक का नाम तो सुना होगा सब लोग ने। तो सम्राट अशोक ने एक बार पूरा अखंड भारत बनाया कि नहीं बनाया, बताओ? ठीक है, सम्राट अशोक कौन से वंश का था? चंद्रगुप्त, गुप्त वंश, मौर्य। ठीक है, तो कोई बात चलिए, कोई नहीं, फिलहाल मोदी जी के काम तो खुश है। चलो मोदी जी के काम, मोदी जी में जाएंगे, बहुत लंबी कहानी है। इतिहास के, देखो इतिहास के बारे में हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मोदी जी के हर एक काम से खुश है, और पूरी जनता को मोदी जी के हर एक काम से खुश रहना चाहिए। लेकिन राज्यों से हम दुखी हैं। मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, मोदी देखो, राज्य में कोई भी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र में तो वो ही रहेगा। ठीक है, ये मोदी जी के काम से खुश हैं। कोरोना में भाई भारत में जब भी कोई बीमारी आती है, आपदा आती है, डिजास्टर आती है, एक राहत कोष है जिसे राष्ट्रीय राहत कोष बोलते हैं। तो वहां से पैसा निकलेगा और उस बीमारी के टाइम पे खर्च होगा। ठीक है, उस आपदा के टाइम पे खर्च होगा। मोदी जी ने ये सब होने के बावजूद एक फंड बनाया, उसका नाम था पीएम केयर फंड। आप सभी जानते कोरोना में। ठीक, और देश के सभी लोगों से अपील करी कि आपकी जो इच्छा हो इसमें डालो। बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, तुम्हारे विश्वास नहीं डाले थे। ठीक है, 2 लाख रुपए। ठीक, अब सुनो, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, देश की सेवा के लिए मांगा। तो जब उसके बाद कुमार विश्वास ने आरटीआई डाली कि मैंने जो 2 लाख डोनेट किए वो कहाँ खर्च हुए, तो फिर ये जवाब क्यों आया कि ये वाला जो फंड है, ये जो पैसा है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो भाई पीएम केयर फंड में जो घोटाला हुआ वो पैसा कहाँ है? ठीक, मोदी जी ने उन पैसे का क्या किया? जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी? दूसरी बात, मोदी जी मनमोहन सिंह को कहते हैं चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, फिर भी सही कहा, सुनो, ये सही कहा। आज तक मोदी जी मनमोहन सिंह किसी चीज में बोले क्या? साबित कर देता हूँ, सुनो। मनमोहन सिंह 10 साल में 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 10वीं बार में सरकार चली गई। ठीक, ये प्रधानमंत्री अभी 9 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? लेकिन ये बताओ, हर बार विदेशों में कहीं भी जाओ, ठीक है, अभी मौन पे बात हो रही है ना, देश में घूमा कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी? हर बार करते हैं कि किस चीज में नहीं की, ये बताओ आप। किसी चीज में नहीं करी। साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सरकार की, इसमें जवाब देने होते हैं पत्रकारों की कि देश के लिए क्या किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक, बताओ। आज तक देखो,
उन्हें हर बार का जवाब दिया है। काम में बिजी रहते हैं ना, काम में बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि सुनो और बताता हूँ, सच्चाई नहीं पता, अमेरिका गए थे, अमेरिका नहीं, कौन से काम में बिजी? मैच देखने जा सकते हैं, यहाँ पे कोई स्कूल का मुहूर्त करने जा सकते हैं, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पैसों से आगे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जा सकते हैं। ये काम प्रधानमंत्री के थोड़ी ना। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से मोदी जी का कौन सा है कि अपना फेस दिखाना हर जगह? प्रधानमंत्री का थोड़ी ना। हर व्यक्ति से मन की बात से लेकर सबके पास वो बात करते हैं। बताओ, हर एक व्यक्ति की मन की बात जाते हैं, मन की बात हर व्यक्ति के घर सब चीजें बात करते हैं। बताओ कौन सी चीजें नहीं करती हैं? ठीक है, और प्रेस का बाहर रहा, देखो जो न्यूज के पास न्यूज वाले जाए तो क्यों नहीं करेंगे? बताओ क्यों नहीं करेंगे? बताओ न्यूज वाले को बुलाएंगे तो जाएंगे, उनके घर के बाहर आके धरना करेंगे? ये बताओ, सबके पास न्यूज वाले जाए, थोड़ा हमें बताया। बताओ, आप एक बार उनके गेट के आगे खड़े होकर दिखा दो 5 मिनट। तो सबको ही खड़े हो। एक फिलहाल मोदी जी आ रहे हैं 24 में। अरे नहीं आ रहे, कैसे भी नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे, आएंगे। जय श्री राम। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। एक मिनट भाई, इसको हाँ, आ जाओ। इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो, राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुनो भाई। तो अरे यार देखो ये हालत है। हाँ बिल्कुल। अब सुनो, पूज पद कमल तुम्हारे, सुन नर मुन सब हों सुखारे, कौन सकाज। हाँ, जिसको ज्ञान है वो नारा नहीं लगाएगा, और जो ज्ञानी है वो खूब चिल्लाएगा। ठीक है भाई, जो राम जी को पढ़ लेगा ना वो चीखेगा नहीं।